हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 152 है, पार्ट नंबर 151 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर करें 24 ले यहाँ पर 33 हो रहा है, 33 ले 44 हो रहा है, 44 ले यहाँ पर 57 हो रहा है, 57 से 72 हो रहा है, 72 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 24 लेकर लिख रहे हैं, 33 लिख रहे हैं, यानी 24 में क्या करेंगे 9 को जोड़ देंगे 33 आ जाएगा, और 33 लेकर लिख रहे हैं 44 लिख रहे हैं, तो 33 में आप क्या करेंगे 11 को जोड़ देंगे तो कितना का 44 आ जाएगा, और 44 लेकर लिख रहे हैं 57 लिख रहे हैं, तो 44 में यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर 13 को जोड़ देंगे 57 आ जाएगा। ठीक है, और 57 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 72 लिख रहे हैं, तो 57 में क्या करेंगे यहाँ पर 15 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा यानी 72 आ जाएगा। तो 72 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि जो कि अगला संख्या ज्ञात हो जाएगा। देखिए उससे पहले एक बार नीचे ध्यान से देखिए, एक क्या दिख रहा है यहाँ पर 9 से क्या 11 हो रहा है, तो 9 में 2 को जोड़ देंगे 11 गया, 11 2 कितना गया 13 गया, 11 में 2 जोड़ेंगे 13 गया, और 13 से क्या लिख रहे हैं 15 लिख रहे हैं, तो 13 में भी 2 को जोड़ेंगे 15 गया, तो 15 में भी 2 को जोड़ेंगे ना, तो 15 में जब 2 को जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। अब 17 को क्या करेंगे यहाँ पर 72 में जोड़ेंगे, तो 17 को जो 72 में जोड़ेंगे तो कितना गया 7 2 कितना गया यहाँ पर 9 हो गया। ठीक है, और 7 1 कितना गया 8 आ गया यानी 89 गया। इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा 89 हो जाएगा। तो 89 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी x के जगह पर कौन सी संख्या रखेंगे जो कि यहाँ पर यानी क्या 66 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 9 को 9 जो है ना 9 यहाँ पर y के जगह पर कौन सी संख्या के रखेंगे जो कि 9 से समित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर। ठीक है, देखिए यानी इसके कहने का मतलब क्या दिख रहा है कि यहाँ पर x के जगह पर कौन सी संख्या को रखेंगे जो कि यहाँ पर 66 ले समित है। देखिए तो मान लीजिए x के जगह पर क्या रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम 8 रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे 8 को रखते हैं। जब यहाँ पर 8 को रखेंगे तो क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 8 प्लस कर देंगे। ठीक है, 8 हो गया, और 8 में क्या करते हैं 8 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे। देखिए तो यहाँ पर 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना गया 64 आ गया, और 64 में जब 2 को जोड़ देंगे तो कितना गया यहाँ पर 66 आ गया। देखिए यहाँ पर 66 दिया ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या बोल रहे हैं 9 को भी क्या करेंगे, देखिए तो 9 में क्या करेंगे प्लस 9 को जोड़ेंगे, यहाँ पर 9 को जोड़ेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे 2 को यहाँ पर क्या किया 2 को जोड़ा करेंगे। अब देखिए तो यहाँ पर जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो नाना कितना गया यहाँ पर 81 गया, और 81 में क्या करते हैं 2 को जोड़ देंगे तो कितना गया यहाँ पर 83 आ जाएगा। कितना का यहाँ पर 83 आ गया। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 83, यानी y की जगह पर क्या हो जाएगा 83 हो गया। देखिए यानी इसका कहने का वही मतलब है। ठीक है, कितना का यहाँ पर 83 हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए यानी ऑप्शन में देखिए क्या दिख रहा है, x की जगह पर क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है, y की जगह पर 83 दिख रहा है, यानी x की जगह पर क्या जाएगा 8 हो गया, और y की जगह पर 83 हो जाएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर। ठीक है, नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि यानी वर्गों की संख्या कितनी है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर ही जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए जो चित्र है ना, उस चित्र में आपको वर्गों की संख्या कितने दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर कौन कौन सा दिख रहा है, देखिए ये 1 हो गया, इसको क्या रखेंगे 1 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, और यहाँ पर देखिए एक क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 हो गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये इसको छोटा वाला देखिए, छोटा वाला कितना दिख रहा है 10 को दिख रहा है। ठीक है, 10 हो गया, यानी अभी वर्गों की संख्या कितना दिख रहा है 10 को दिख रहा है। 10 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ 10 के बाद में देखिए एक ई वाला दिखेगा ना, एक ई दिखेगा। ठीक है, तो कितना आ गया 10 के बाद में ई कितना गया 11 गया, और 11 के बाद में एक ई बड़ा वाला दिखेगा, कितना गया यहाँ पर
कितना गया 12 गया, कितना गया यहाँ पर 12 गया। यानी इससे आज चित्र में जो है ना कितने वर्गों की संख्या दिख रहे हैं, यानी 12 को दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं 12 को दिख रहे हैं, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो 12 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कूट भाषा में यानी SKTEA यानी को यहाँ पर देखिए 35182 लिखा जाता है, यानी और यहाँ पर TRA देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना कि TAREAR को यहाँ पर 51323 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में यानी रेट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर स्केट दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यानी स्केट को क्या देखिए क्या लिख रहे हैं 35182 लिख रहा है, यानी यहाँ पर क्या लिख रहे हैं तारे लिख रहा है। तारे को यहाँ पर देखिए यानी 51323 लिख रहा है। तो उसी भाषा में आपको बताना है कि रेट को क्या लिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे थे, इन्हीं दोनों में देखिए यहाँ पर इन्हीं दोनों में आपको क्या दिया, ये तीसरा का आंसर दिया है। कैसे दिया है ध्यान से देखिए, यहाँ पर एच दिख रहा है, यहाँ पर के दिख रहा है, ए दिख रहा है, टी दिख रहा है और ई दिख रहा है। देखिए इनको क्या लिख रहे हैं, इनको देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 35 लिख रहा है, यानी 182 लिख रहा है, ठीक है। 35 182 लिख रहे हैं ना, यहाँ पर 182 हो गया। उसी भाषा में देखिए यहाँ पर तेरे को क्या लिख रहा है, देखिए टी हो गया, ए हो गया, आर हो गया, ई हो गया और आर हो गया। देखिए इनको भी क्या लिख रहा है, इनको देखिए यहाँ पर 51323 लिख रहा है, यानी 51323 हो गया, ठीक है। उसी भाषा यानी 23 हो गया। उसी भाषा में आपको बताना क्या है, यानी रेट को बताना है। देखिए यहाँ पर आर हो गया, ए हो गया, यानी टी हो गया, ये होगा। तो इनको भी क्या लिखेगा, ठीक है। देखिए तो इन्हीं दोनों में आपको ये देखिए इन्हीं दोनों में तीसरा का आंसर दिया है। कैसे दिया है, देखिए यहाँ पर आर लिख रहा है, आर को देखिए कहाँ लिख रहा है, देखिए आर को मान कहाँ लिख रहा है, देखिए आर को मान यहाँ पर भी 3 रख रहा है, ठीक है। यहाँ पर 3 रखेंगे। ए का मान कहाँ लिख रहा है, देखिए यहाँ पर ए का मान 1 रख रहा है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे। आगे देख रहा है कि टी का मान कहाँ लिख रहा है 8 लिख रहा है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। और ई का मान देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 2 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 2 हो गया। देखिए 3182 आ गया, यानी रेट को क्या लिखा जाएगा, तो 3182 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी देखिए 1345 आ गया, यानी 38 12 आ गया, यानी 23 89 हो गया, 66 73 दिख रहा है। देखिए किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब कि क्या होगा, ये जो आपको ये टाइपिंग में क्या होगा कुछ यानी क्या होगा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए इसी को रख लेते हैं, ठीक है, यानी बिग में रखते हैं, इसको हटा देते हैं। इसकी जगह पर क्या रखेंगे हम 31 और 82 हो जाएगा। देखिए 31 82 हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए जो आपको अक्षर जो श्रृंखला जो आपको आकृति में श्रृंखला दिख रहा है वो किस प्रकार से आकृति चल रहा है। देखिए ये तो आपको रो में और यहाँ पर कॉलम में याद करने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक देखिए किस से लगाते हैं, यहाँ पर क्या लिख रहा है ABCD, फिर ADE दे दिया, फिर यहाँ पर GEL दे दिया, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा इस प्रकार से नहीं हो रहा है। तो लॉजिक इसमें किस प्रकार से लगाते हैं, यहाँ पर देखिए ये B हो गया, A हो गया, D हो गया और C हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए B का स्थानीय मान कितने पता है 2 पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी रखेंगे, बी का स्थानीय मान 2 पा गया, फिर सबको क्या करेंगे प्लस करेंगे। ए का स्थानीय मान 1 पाता है, डी का स्थानीय मान 4 पाता है और सी का स्थानीय मान 3 पाता है। इन सबको जोड़ को देखते हैं। देखिए 4 3 कितना है 7, 7 3 कितना है 10 आ गया। देखिए इन सबको स्थानीय मान जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना है 10 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर इसको भी स्थानीय मान को जोड़ को देखते हैं। देखिए ए कितने पाता है, ए कितने पाता है, तो एक 1 पाता है और यहाँ पर डी कितने पाता है 4 पाता है, डी कितने पता है 4 हो गया और यहाँ पर ई कितने पता है 5 पता है। तो इसको जोड़ने पर भी कितना गया 10 आ गया। देखिए 10 आ गया ना। उसी प्रकार से देखिए इन सब इसको भी क्या करेंगे जोड़ लेंगे। देखिए इनको भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है जी कितने पता है 7 पता है, सी कितने पता है 3 पता है, इनको भी जोड़ने पर 10 आ गया, ठीक है 10 आ गया। यानी उसी प्रकार से क्या करेंगे इन तीनों को जोड़ने के बाद में 10 10 आ रहा है, यानी यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा अक्षर रखेंगे जो कि 10 आ जाए। देखिए एक ही अक्षर दिया है तो जे कितने पता है, जे आपको 10 पता है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे इसका स्थानीय मान क्या लिख रहे हैं जे रखेंगे। यहाँ पर मान लीजिए जे रखेंगे, ठीक है। जे कितने पता है 10 पता है, तो जे का स्थानीय मान 10 हो गया। देखिए इसमें भी 10 आ गया, यानी चारों में क्या आ गया बराबर 10 आ गया। यानी इसका मतलब यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर जे भरा हो जाएगा। तो जे को देखते हैं किस ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए मैक्स अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है,
फिर बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, वहां से फिर बाईं ओर मुड़कर यानी 15 किलोमीटर स्कूल पहुंचता है, यानी उसके घर और स्कूल के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए मैक्स अपने घर से वो 15 किलोमीटर किधर चल रहा है, यानी उत्तर यानी क्या पश्चिम की तरफ चल रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक यानी डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक पूर्व होता है, यहाँ पर एक पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि ये क्या कर रहा है, घर से अपने किधर पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर इसको घर रखते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पर घर हो गया, ये घर दिख रहा है, घर से किधर चल रहा है 15 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चल रहा है। तो यहाँ से चलेंगे 15 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चल गए, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं मुड़ेंगे। जब हम दाहिने मुड़ेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे, हमको बाईं मुड़ना है, बाईं मुड़ेंगे तो नीचे की तरफ चलेंगे, ठीक है। और कितना चल रहा है, ये 15 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। 15 किलोमीटर हो गया। बोल रहा है कि वहां से फिर बाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलकर स्कूल पहुंचता है। वो क्या कहेगी, फिर बाईं ओर मुड़ा, ठीक, फिर बाईं ओर मुड़ा और कितना चला 15 किलोमीटर चला और कहाँ पहुंच गया, स्कूल पहुंच गया, ठीक है। ये कहाँ पहुंचा, स्कूल पहुंच गया, ठीक है, पहुंच गया। तो बताना है कि उसके घर और स्कूल के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी देखिए उसकी घर के और स्कूल के बीच की दूरी बताना है। देखिए घर हो गया या स्कूल हो गया, इंच का बीच का दूरी बताना है। देखिए तो यहाँ पर जब ई 15 किलोमीटर दिख रहा है, ये भी 15 किलोमीटर, ये जब 15 किलोमीटर दिख रहा है, ये भी 15 किलोमीटर दिख रहा है ना, ये 15 हो गया। तो क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर उसका घर से और स्कूल के बीच की दूरी 15 किलोमीटर है। तो 15 किलोमीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्प में इससे संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है। देखिए कागज जो है ना आपको स्टेपलर से समित है, तो कुछ ही प्रकार से बताना है कि कपड़े जो है प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किससे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें, ये जो आपको कागज है ना वो स्टेपलर से किस प्रकार से समित है और उसी प्रकार से कपड़े को रखेंगे। देखिए तो कागज क्या है, स्टेपलर से समित है। तो कागज को यानी टाकने के लिए या पंच करने के लिए स्टेपलर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, ठीक है, यानी काटने या टाकने ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाकने हो जाएगा, ठीक है। ये टाकने यानी टाकने के या पंच रखते हैं, ठीक है। टाकने या पंच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्टेपलर का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कपड़ा हो गया, कपड़े को टांगने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हैंगर को। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, यानी टांगने को रखते हैं, ठीक है। ये टांगने, ठीक है, यानी टांगने का प्रयोग किसको करते हैं, तो हैंगर को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैंगर हो जाएगा। यानी हैंगर को देखिए, हैंगर को देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि हैंगर को देखते हैं कि ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए जिस प्रकार से क्या दिख रहा है, कागज है स्टेपलर से, यानी कागज को टाकने या पंच करने के लिए स्टेपलर का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से कपड़े को टांगने के लिए यानी क्या टांगने के लिए किसका, हैंगर का प्रयोग करते हैं। तो हैंगर हो गया। तो हैंगर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उपयुक्त क्रम में कितनी संख्या ऐसी हैं जिनके ठीक बाद एक अक्षर हो और ठीक पहले कोई अक्षर न हो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे क्या दिया, आपको अनुक्रम दिया यानी क्रम दिया, ठीक है। देखिए नीचे एक क्रम दिया, इस क्रम में बताना क्या है, इस क्रम में बताना है कि ऐसी कितनी संख्या है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं यानी ऐसी कितनी संख्या है, इसमें ऐसी कितनी संख्या है, ठीक है, संख्या है जिनके बोल रहा है कि जिनके ठीक बाद एक अक्षर हो, जिनके बाद एक क्या आता है, मान लीजिए यहाँ पर अक्षर दिख रहा है, ठीक है, बाद एक क्या है, अक्षर है और अक्षर है, यहाँ पर बोल रहा है कि अक्षर है और ठीक पहले कोई अक्षर ना हो, लेकिन ठीक पहले क्या यहाँ पर दिख रहा है, ये कोई अक्षर यानी ना हो, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, आपको यही क्रम में दिखना है कि ऐसी कौन सी ऐसी संख्या है जिसके पहले एक अक्षर ना हो और बाद में एक अक्षर हो, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए क्या दिख रहा है, 3 दिख रहे हैं, इस संख्या है, इसके पहले भी अक्षर दिख रहा है और बाद में भी अक्षर दिख रहा है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए 3 दिख रहा है, 3 के पहले एक 0 अक्षर दिख रहा है और इसके बाद में एक क्या दिख रहा है, संख्या दिख रहा है, यानी बाद में अक्षर दिख रहा है लेकिन यहाँ पर 0 संख्या दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। क्यों, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको अक्षर बोला है लेकिन यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, ये संख्या लिख दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 5 लिख रहा है, यानी 5 के पहले देखिए एक अक्षर आ रहा है लेकिन 5 के बाद भी एक अक्षर आया है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पहले हमको अक्षर नहीं होना चाहिए, यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये भी आपको नहीं होगा, ठीक है। 1 को रखेंगे, 1 भी नहीं होगा क्योंकि उसके पहले एक अक्षर आ गया। और 8 को रखते हैं, 8 के पहले तो अक्षर दिया ही नहीं है, ये तो आपको चिन्ह दे दिया, क्या दिए, चिन्ह दे दिया है। यानी इसमें कौन सा दिख रहा है, इसमें आपको कोई नहीं दिख रहा है, यानी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके
के बाद अक्षर है और पहले भी अक्षर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य हो गया यानी जीरो हो गया। तो जीरो को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यंजक का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 व्यंजक में से कौन सा व्यंजक बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से रखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, गुलाब दिख रहा है, फूल दिख रहा है और भालू दिख रहा है। इन तीनों में से सबसे कॉमन आपको यहाँ पर फूल दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फूल हो गया, यानी फूल के अंदर में क्या गुलाब आते हैं। ठीक है, फूल के अंदर में गुलाब आते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुलाब हो जाएगा। ठीक है, ये गुलाब हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या फूल के अंदर में भालू थोड़े आते हैं, नहीं आते हैं, भालू आपको अलग बन जाएगा। ठीक है, ये भालू का वेन डायग्राम अलग बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपस में किस प्रकार से समझ हो गया, तो फूल हो गया, सबसे कॉमन फूल दिख रहा है, फूल के अंदर में यहाँ पर गुलाब दिख रहा है, लेकिन फूल के अंदर में यहाँ पर भालू नहीं दिखेगा, यानी आपस में इस प्रकार से समाहित हो जाएगा। और इस तरह का वेन डायग्राम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको नीचे क्या दिया, एक समुच्चय संख्या दी है, जैसे यहाँ पर देखिए 6, 54 और 3 दिया है, यहाँ पर 11, 44 और 2 दिए। ये जिस प्रकार से आपस में संबंधित है ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इस जैसा ही संबंधित दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो आपको दोनों समुच्चय दिए वो आपस में किस प्रकार संबंध दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर 6 दिए, 54 दिए और 3 दिए, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए बराबर में क्या रखते हैं, 3 रखेंगे। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर मान लीजिए 3 को रखते हैं। ठीक है, 3 हो गया है और 3 को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे और 6 को गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 54 हो गया। ये 54 देखिए किस प्रकार से हो जा रहा है, तो एक बार स्टेप बढ़ाते हैं, तो तितली को 9 हो गया और गुने 6 हो गया था, बराबर में कितना गया, 54 आ गया। देखिए यानी इसको क्या किया, स्क्वायर कर देंगे और इसको गुना कर देंगे, तो बीच वाली संख्या देखिए, बीच वाली संख्या क्या गया, ज्ञात हो गया, ज्ञात हो गया। ठीक है, ज्ञात हो गया। उसी प्रकार से दूसरा को देखिए, दूसरा में भी क्या दिख रहा है, 11, 44 और 2 दिख रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, 2 रखेंगे, 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे और फिर गुना कितना करेंगे, तो गुना यहाँ पर क्या करेंगे, 11 को करेंगे। ठीक है, 11 करेंगे। अब देखिए तो 2 दूनी के 4 हो गया और 4 में क्या करेंगे, 11 से गुना करेंगे, तो 11 से कितना होता है, 44 होता है। देखिए 2 यहाँ पर बीच वाली संख्या 44 है क्या, देखिए यानी 2 को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और 6 यानी 11 को गुना करेंगे, तो 11 चौक 44 हो गया और 44 में क्या करेंगे, बीच वाली संख्या ज्ञात हो जा रहा है। इन दोनों को आपस में करने के बाद में बीच वाली संख्या ज्ञात हो रहा है। उसी प्रकार से यानी दूसरा में भी रख के देखेंगे। ठीक है, देखिए तो ऑप्शन कौन सा रखेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर 5 को रखेंगे, तो 5 में क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 50 25 हो गया और 25 में यहाँ पर क्या करेंगे, 10 ले गुना कर देंगे, तो कितना देगा, 250 से जरा है, लेकिन यहाँ पर तो 50 से लिख रहा है, यानी ऑप्शन ए नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी को देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी में देखते हैं, ऑप्शन बी में आपको अच्छे तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। ठीक है, 32 यानी 2, 32 और 4 दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर 4 को रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 दिख रहा है, तो 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे और गुने मान लीजिए यहाँ पर 6 करते हैं। ठीक है, तो कितना देगा, 4 को 16 हो गया, यहाँ पर 16 हो गया और 16 देखिए 4 को 16 हो गया ना, यहाँ पर 16 हो गया और 16 में यहाँ पर 2 से गुना करना है ना, देखिए यहाँ पर 2 से गुना करना है, यहाँ पर 2 दिया है, तो 4 को 16 हो गया और 16 में 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 32 आ गया, कितना गया, 32 आ गया, जो कि यहाँ पर देखिए कितना गया, 32 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 32 दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, यानी जिस प्रकार से समुच्चय आपस में संबंधित है ठीक उसी जैसा ही ऑप्शन नंबर बी आपका समुच्चय संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ भागा, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस और यहाँ पर और डी का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है नीचे एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में जो बोल रहा है कि यहाँ पर जो अक्षर का दिया है वो अक्षर के क्या करेंगे, चिन्ह को बदलेंगे, यानी चिन्ह को बदलने के बाद में आपको समीकरण को सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखते हैं कि कौन सा चिन्ह किसको बोल रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि ए का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा, तो ए की जगह पर कहाँ रखेंगे, भागा को रखेंगे, यहाँ पर भागा दिया। आगे बोल रहा है कि बी का अर्थ गुना दिया, बी की जगह पर यहाँ पर गुना रखेंगे, ठीक है, और गुना हो गया। आगे बोल रहा है कि सी का अर्थ प्लस दिया, तो सी की जगह पर यहाँ पर प्लस रखेंगे, ठीक है, प्लस हो गया। आगे बोल रहा है कि डी का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस बोल रहा है, डी का अर्थ माइनस हो गया। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना दिख रहा है, 61 दिख रहा है, 61 कितना क्या 39 हो गया। फिर यहाँ पर प्लस कितना दिख रहा है, 14 दिख रहा है। फिर यहाँ पर प्लस कितना दिख रहा है,
यहाँ पर 62 दिख रहा है और 62 है और भागा कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, फिर गुना कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। अब देखिए तो पहले भाग को करेंगे तो 31 दूनी के 62 आ गया, 31 आ गया, ठीक है। अब 31 आ गया और 4 से पहले गुना कर लेंगे तो 31 में 4 से गुना करेंगे तो 4 कम 4 हो गया और 4 3 12 हो गया, ठीक है। 124 आ गया और 124 प्लस कितना दिया यहाँ पर 14 हो गया और फिर प्लस कितना दिया 39 दिया, फिर माइनस कितना दिया 61 दिया है। अब इनको सोल्व करते हैं। देखिए यानी 61 को और यहाँ पर 14 को और यहाँ पर 124 को सबको आपस में क्या करते हैं जोड़ते हैं, ठीक है। जब देखिए यहाँ पर सबको आपस में जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 61 हो गया, फिर प्लस में 14 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर 124 हो गया, सबको जोड़ लेते हैं। जब सबको जोड़ेंगे और यहाँ पर माइनस कितना करेंगे यानी यहाँ पर 39 हो जाएगा। सबको जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना का 199 आ जाएगा और 199 को क्या करते हैं यहाँ पर 39 को माइनस कर देंगे। जब 39 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 160 हो जाएगा, तो 160 हो जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा 160 हो जाएगा। तो 160 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुछ भाषा है, ठीक है। देखिए ये आपको क्या दिया, इस तरह का प्रश्न 2024 में जो एग्जाम हुआ इस तरह का प्रश्न ज्यादातर पूछा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपको ब्लड रिलेशन है वो ब्लड रिलेशन को जो प्रश्न है वो आपको इसी तरीके से सवाल पूछ रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कुछ भाषा है। देखिए यहाँ पर एक अर्थ लिख रहा है, यहाँ पर आपको समझ लिख रहा है। यहाँ पर देखिए इसका अर्थ ये समझता है, इसका अर्थ ये समझता है, इसका अर्थ ये समझता है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं क्या लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए और प्लस बी का अर्थ क्या बोल रहा है, यानी ए बी की माँ है। यहाँ पर देखिए ए माइनस बी का अर्थ क्या बोल रहा है, यहाँ पर ए बी की भाई है। और बोल रहा है कि ए गुने बी का अर्थ क्या बोल रहा है, यानी ए बी की पत्नी है। और ए भागा बी का अर्थ क्या बोल रहा है, यहाँ पर ए बी की पिता है। अब देखिए बोल रहा है कि उपयुक्त के आधार पर यदि पी माइनस क्यू गुने यानी यहाँ पर आर भागा ए प्लस टी है तो यहाँ पर देखिए क्यू का टी से क्या संबंध है। देखिए सवाल आपको इतना ही में पूछा है लेकिन इसका ये अर्थ दिया है, ठीक है। अब देखिए तक इस तरह का प्रश्न में कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये जो सवाल पूछा ना यहाँ से चलेंगे हम, ठीक है। ये तो आपको अर्थ बोल रहा था, ये अर्थ दिया है और सवाल आपको यहाँ पूछा है। देखिए बोल रहा क्या रहा है कि यहाँ पर देखिए टी जो है ना, देखिए जो बोलेगा उसको हम रखेंगे। देखिए टी को यहाँ पर इसे समझते होगा, ठीक है। टी को आपको यहाँ से इसे समझ होगा, यानी यहाँ पर देखिए प्लस दिख रहा है, प्लस कहाँ दिया है यहाँ पर दिया। देखिए ए प्लस बी का अर्थ क्या बोल रहा है, यानी ए बी की माँ है। यानी देखिए टी की माँ कौन हो गया, यहाँ पर एस हो गया। टी का माँ कौन हो गया, एस हो गया। देखिए टी की माँ एस हो गया और एस के क्या आर से समझ रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर भागा दिया है, भाग क्या बोल रहा है कि ए प्लस, देखिए ए प्लस यानी ए भागा बी का मतलब क्या दिख रहा है, यानी ए बी का पिता है। यानी ए जो है ना बी की पिता है, यानी एस जो है इस आर को पिता है, ठीक है। यहाँ पर पिता हो गया, ठीक है। ये पिता है ना, यहाँ पर पिता दिख रहा है, ये पिता हो गया, ठीक है। यहाँ पर आगे बोल रहा है, आगे देखिए यहाँ पर आर और यहाँ पर क्यू दिख रहे हैं। देखिए आर क्यू यानी गुना दिख रहा है, गुना कहाँ दिया है, ए बी का अर्थ क्या बोल रहा है, यहाँ पर पत्नी बोल रहा है, यानी ए बी की पत्नी है। यानी एस की पत्नी कौन हो गई, सॉरी यहाँ पर आर दिख रहा है, आर की पत्नी कौन हो गई, यहाँ पर क्यू हो गई, ये पत्नी हो गया, ठीक है, पत्नी हो गया। और उसी प्रकार से यहाँ पर क्या बोल रहा है, माइनस दिया था, माइनस के अगर ए अर्थ देखिए ए माइनस बी का अर्थ बोल रहा है, यानी ए बी का भाई है। यानी इसका ये भाई कौन दिख रहा है, पी दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये भाई दिख रहा है। देखिए एक किस प्रकार से प्रश्न बनाते हैं एक बार फिर से समझिए। यहाँ पर देखिए टी जो है ना, टी का माँ कौन दिख रहा है, एस दिख रहा है। इसका यहाँ पर आर कौन दिख रहा है, यानी पिता दिख रहा है। और पिता का यहाँ पर देखिए आर पिता हो गया और देखिए आर का क्यू क्या दिख रहा है, पत्नी हो गया। और पत्नी का देखिए क्यू का यहाँ पर पी ये भाई हो गया। एक किस प्रकार से बनाते हैं, इसी देखिए आपको इसी प्रकार से बनाएंगे, लेकिन एक में क्या करेंगे, इसको आसान बनाने के लिए हम आपको एक ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक कैसे, यानी ये डायग्राम को बनाते हैं। देखिए तो यहीं पर आपको सोल्व हो जाएगा। देखिए टी की क्या लगी, एस माँ हो गई, यहाँ पर माँ हो गई। माँ के क्या दिख रहा है, ए पिता दिख रहा है। माँ के ये पिता हो गया, ये नाना लगेगा, टी के कौन लगेगा, ये नाना। और नाना के क्या लगेगी, पत्नी। तो जब नाना का पत्नी तो नानी हो गई। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि क्यू और यहाँ पर एस ले, देखिए क्यू और टी से समझ बताना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू और टी से किस प्रकार से समझ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए टी को रखते हैं, यानी टी जो है ना, टी इसको क्या बोलेगा, तो टी देखिए टी की माँ हो गई ए से, ठीक है, टी की माँ, और माँ के एक पिता हो गया ये, और पिता के क्या हो गई, पत्नी हो गई। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर इसकी माँ की माँ दिख रही है, इसकी क्या हो जाएगी, माँ की, यहाँ पर माँ की, ठीक है, माँ की माँ हो जाएगी, ये माँ की माँ लगेगी, यहाँ पर माँ की माँ हो गई, ठीक है। तो माँ की माँ ऑप्शन सी में दिख रहा है। लेकिन एक बार क्या करेंगे, आसान बनाने के लिए हम डायग्राम को अच्छे तरीके से बनाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर मान लीजिए डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर पी रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए क्यू रखते हैं, और यहाँ पर रखते हैं आर रखते हैं,
यहाँ पर क्या रखेंगे, एस को रखेंगे और यहाँ पर मान लीजिए टी रखेंगे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर क्यू जो है ना, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये भाई दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, भाई दिख रहा है। देखिए यहाँ पर भाई हो गया। अब यहाँ पर आर क्या दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि आर और क्यू से, तो यहाँ पर आर क्यू दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, आर और क्यू दिख रहा है, तो कैसे गुना दिया। देखिए यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, ए बी की पत्नी है, क्या है, पत्नी है, यानी क्यू। देखिए आर के पत्नी कौन है, तो यहाँ पर क्यू है, ये पत्नी हो जाएगा, पत्नी है। और एस का ए आर क्या लगेगा, यहाँ पर पिता हो गया, यहाँ पर पिता दिख रहा है। देखिए हम भी यहाँ पर लिखेंगे, देखिए लिखा है ना पिता, पिता हो जाएगा। और देखिए पिता हो गया और टी हो गया, टी और एस ले किस प्रकार से समझते हैं, ये माँ से समझते हैं, किससे, माँ से समझते हैं, ठीक है, माँ से। तो अब देखिए यानी यहाँ पर टी और क्यू से किस प्रकार से समझते हो गया, तो टी के माँ लग गया और माँ के पिता हो गया और पिता के पत्नी हो गई। तो यहाँ पर टी का एक क्या लगी, नानी लगी, लेकिन ये नानी से संबंधित नहीं दिया है। यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिया कि टी का माँ के माँ लग गया, ठीक है, यानी टी की माँ, माँ की माँ हो गई, माँ की माँ दिख रहा है, तो माँ की माँ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।